गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा चैप्टर है गांव का प्रशासन, 6th चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पंचायती राज क्या होता है और स्थानीय तौर पर क्या काम करता है। इस चैप्टर में देखेंगे हम कि गांव का प्रशासन क्या काम करता है और ये किस प्रकार गांव की समस्याओं को सुलझाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एक वर्ड है इसमें, ये है प्रशासन और एक होता है हमारा शासन। शासन गवर्नेंस, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। शासन गवर्नेंस ये होती है बड़ी इकाई और उसके नीचे छोटी इकाई होती है हमारी प्रशासन। शासन का काम, शासन गवर्नेंस सरकार का काम होता है पॉलिसीज बनाना और प्रशासन का काम होता है उन पॉलिसीज को लागू करना। कहीं पर भी किसी भी नीति की अगर ज़रूरत होती है उसे लागू करने की, या किसी के साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो हम प्रशासन के आगे अपील करते हैं और वो हमारी नीतियों को क्रियान्वयन करवाता है अच्छे तरीके से और उन समस्याओं को हमारी सुलझाता है। प्रशासन होता है छोटे तौर पर। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होता है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी की समस्या, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है। आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर में देखते हैं। मैं इस चैप्टर की आपको मेन बातें ही बताऊंगी जिसमें पूरी स्टोरी इंक्लूड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। गांव में झगड़ा, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। इस पैराग्राफ में ये बात कही गई है कि 2 व्यक्ति हैं, एक तो है मोहन और एक है रघु। मोहन एक किसान है, उसके वो मोहन एक किसान है और एक गरीब किसान है, उसके पास थोड़ी ही ज़मीन है। और एक है रघु, वो एक समृद्ध परिवार से हैं, उनके परिवार के पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है और उसके ताऊ सरपंच हैं। उन दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से लगे हुए हैं। और एक दिन क्या होता है कि रघु मोहन के खेत का कुछ हिस्सा अपने खेत में इंक्लूड कर लेता है। मोहन को जब यह पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डर भी जाता है क्योंकि रघु का परिवार एक समृद्ध परिवार है। लेकिन फिर भी मोहन उनके घर जाता है, हिम्मत करके उनके घर जाता है और फिर उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और रघु कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। रघु ऐसा एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। फिर उनके बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और रघु मोहन की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है जिससे उसको बहुत चोट आ जाती है। उसके सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आ जाती है। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की और सुझाव दिया कि उन्हें पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। लेकिन इस मामले में बाकी लोग ये कह रहे थे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मामले को स्थगित कर देना चाहिए। उसको मामले को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं कि पुलिस थाने का क्षेत्र। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी एरिया में आता है।
हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र, एक एरिया होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अब हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि पुलिस थाने में होने वाला काम। वह अपनी शिकायत मोहन पुलिस थाने में थानेदार को अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का टाइम नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। थानेदार उसकी एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं करवा रहा था क्योंकि वो एक ही व्यक्ति जा रहा था अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन बाद में मोहन बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके गया। सभी लोगों ने उस पूरे मामले को थानेदार को बताया। फिर थानेदार ने उसकी रिपोर्ट लिखनी शुरू की, एक्सेप्ट किया। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए वहां आएगा, यहां पहुंचेगा। फिर अब अगला पैराग्राफ देखते हैं कि राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग होता है जो एक राज्य के अंदर, एक गांव के अंदर होता है, और उस गांव में जो भी रिकॉर्ड रखने होते हैं, जो भी टैक्सेस का काम होता है, वो हमारा राजस्व विभाग करता है। जमीन को मापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पटवारी हरियाणा में, लेखपाल यूपी में, ग्रामीण अधिकारी तमिलनाडु में। इसी तरह इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। एक गांव, पटवारी के अंडर में एक गांव या एक से ज़्यादा गांव होते हैं। उसी की भूमि का रिकॉर्ड रखना, भूमि को मापना, उसका रिकॉर्ड रखना, जमीन का पूरा रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का उपयोग इस्तेमाल करता है, इसे जरीब कहते हैं, जो कि 10 करम लंबी होती हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, टैक्सेस, जिसे हम नॉर्मल भाषा में भी प्रयोग करते हैं, टैक्सेस। सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है खसरा 5। खसरा होता है एक तरह का जिसमें यह पता लगता है कि वह जमीन किसकी है और उसमें भूमि कितनी है, कितना उसमें हेक्टेयर काम किया गया है, कौन सी उसमें फसलें उगाई जाती है, उसकी मिट्टी कैसी है, किसके नाम पे ज़मीन है, इन सब बातों का खसरा में रिकॉर्ड लिखा जाता है। इस टेबल में हम देखते हैं कि पहले तो ये दिखाया गया कि कितने हेक्टेयर में वो ज़मीन है। फिर दिखाया गया कि किसके नाम पर वो ज़मीन है, वो नाम, पता, पिता, पति का नाम, पता, मालिक का, ये सारा रिकॉर्ड इसमें बताया गया है। यदि बटाई पर ज़मीन, बट्टे पर ज़मीन है, हाँ नहीं, ये सब बातें हैं। फिर फसल कैसी है, सोयाबीन, गेहूँ, अगली भी गेहूँ, फिर उसका क्षेत्र कितना है, फिर अन्य फसलें, परती ज़मीन, इन सब बातों का इसमें पूरे खसरे के रिकॉर्ड में इन बातों का बताया गया कि वो किसके नाम पे ज़मीन है, कैसी उसकी मिट्टी है, कितने हेक्टेयर पर वो भूमि है। आगे हम देखते हैं कि किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको कुछ टैक्स देना पड़ता है। किसानों को
उसकी कॉपी पाने का अधिकार है सरकार से, और वो रिकॉर्ड पटवारी रखता है और सरकार के पास भी रिकॉर्ड रहता है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके जमीन के साथ गड़बड़ी ना कर पाए, उसके साथ धोखा ना कर पाए। हम आगे देखेंगे। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को खंडों में बांटा गया है। ये हो गया हमारा भारत, फिर है राज्य, फिर है जिले, फिर है ब्लॉक, फिर हमारे हैं गांव। जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है, जिसे जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है, इसे ब्लॉक भी कहते हैं, खंड भी कहते हैं। जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, यहाँ पर हमारा जिला अधिकारी है। उसके नीचे तहसीलदार होता है, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना पड़ता है। यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर हो गया हमारा तहसीलदार। गांव का रिकॉर्ड रखने वाला, जो कि हमने पिछले इन टॉपिक्स में भी पढ़ा है, गांव का रिकॉर्ड रखने वाला होता है हमारा पटवारी। पटवारी के काम का निरीक्षण करते और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं, राजस्व कर इकट्ठा किया जाए। वह यह भी देखते कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। अब अगला हमारा पैराग्राफ है, एक नया कानून। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत एक कानून बना जिसका नाम था हिंदू अधिनियम धारा। इसमें कहा गया है कि पहले अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। जैसे कि पिता की डेथ होगी, पिता की डेथ के बाद पिता के बेटों में वो जमीन को बांट दिया जाता था और बेटियों को कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन इस हिंदू अधिनियम धारा के तहत बेटियों को भी जमीन का हकदार माना गया है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटे की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंता में जी रही हैं। जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती हैं। ये एक सर्वेक्षण दिखाया गया है। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर के बारे में जानेंगे। थैंक यू।